हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 9 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये फ्लैप कैप बनाएंगे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि मैम 9 और 10 की कैप बताओ और मकर संक्रांति से पहले बनाने के लिए बोला था, तो आज मैंने ये 9 नंबर की कैप की वीडियो बनाई है। और यहाँ पर देखिए सभी साइज़ की मैंने कैप रखी है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सभी की वीडियो अपलोड हो गई है यहाँ। इसीलिए मैंने ये रखी है यहाँ पर आपको बताने के लिए कि इन सभी की वीडियो अपलोड हो गई है। और इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपने किसी और साइज़ की बनानी है। आज जो हमने वीडियो बनाई है वो हमने 9 नंबर लड्डू गोपाल जी की फ्लैप कैप बनाई है। और एक बात का आप ध्यान रखें, कैप बनाते वक्त ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं ये हमने छोटे छोटे बनाने हैं, उसी से इसकी ये प्रॉपर शेप आएगी खड़ी खड़ी। अगर आप सिंगल क्रोशे ज़्यादा बड़े बड़े बनाएंगे तो इसकी इस तरह की शेप नहीं आएगी, फिर वो लूज सी कैप बनेगी और कैप की जो मेज़र है वो भी बड़ा हो जाएगा। वीडियो में भी मैंने ये बताया है। और एक बात और है, सभी के देखिए हाथ का फ़र्क होता है, सभी की वूल का फ़र्क होता है। अगर आपको कैप बना, जैसे ये 9 नंबर की कैप आपने बनाई है, अगर आपको ये लूज़ लगे तो आप मेरे चैनल से 8 नंबर की देख सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी की वूल का फ़र्क होता है, किसी का क्रोशिया चेंज होता है तो उससे मेज़र डिफरेंट हो जाता है। और अगर आपने जैसे कैप बनाई है वो आपको टाइट लगे तो आप एक नेक्स्ट मेज़र वाली जो है वो कैप बना सकते हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और 3 प्लाई की मैंने वूल ली है, 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में देखिए इस तरह से हमने एक लूप बनाया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, इस तरह से एक बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किए। 9 सिंगल क्रोशिया बनाकर ये पहली हमारी जो चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। स्लिप स्टिच से हमने राउंड को ज्वाइन नहीं करना, सिंगल क्रोशिया से ही मैंने ज्वाइन किया। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये मेरा पहला सिंगल क्रोशिया है। तो सिंगल क्रोशिया, जो पहला सिंगल क्रोशिया है उसमें हम मार्कर लगाएंगे, क्योंकि राउंड हमने कहाँ पर ज्वाइन करना है वो सिंगल क्रोशिया से जब बनाते हैं तो पता नहीं चलता, तो मार्कर ज़रूर लगाना है। ये हमारा पहला स्टिच है। तो इसी जगह हम एक और बनाएंगे, सेम प्लेस पर एक और बनाया। तो फर्स्ट स्टिच में मैंने 2 बनाए, फिर नेक्स्ट है 2 यहाँ पर बनाएंगे, 1 और 2। हर स्टिच के ऊपर 2 2 बनाएंगे। 9 मेरे पास सिंगल क्रोशिया थे तो ये यहाँ पर 18 हो जाएंगे, 18। तो अब देखिए ये मेरे पास यहाँ पर 18 डबल क्रोशिया है। ये जो सेंटर में होल है इस धागे को खींच दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये पहला मेरा स्टिच है, यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। पहला सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने इसमें, अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। फर्स्ट वाले में 1 बनाया, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। ये एक और बनाएंगे इसी जगह, इसके बाद 1 फिर 2। हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। 1 बनाएंगे फिर 2। लास्ट में देखिए स्टार्ट हमने 1 से किया था, सेकंड में 2 बनाए थे,
तो स्टार्ट एक से किया है, एंड हमारा 2 पे होगा, एक बनाया है, एक लास्ट वाले स्टिच में और बनेगा। तो लास्ट में मैंने देखिए 2 बनाए। तो देखिए 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट में 9 थे, 9, सेकंड में ये 18 हो गए, 18, थर्ड में ये 27 हो गए, 27। 9 यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं। इस राउंड में हम सेम स्टिच बनाएंगे, कोई भी स्टिच इंक्रीज़ नहीं करेंगे। 27 के ऊपर 27 बनाएंगे, हर चेन में एक एक बनाते जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया, हर चेन में मैंने एक बनाया है। तो यहाँ पर हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मार्कर लगाएंगे। देखिए अभी मैंने 4 राउंड कंप्लीट किए हैं, 5वां राउंड मैंने स्टार्ट किया है। 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर हमने फिर से इंक्रीज़ करना है। देखिए ये हमने पहला बनाया, अब नेक्स्ट में बनाया, सेकंड चेन में भी एक बनाया, अब ये थर्ड चेन है, इसमें 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और बनाएंगे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, अब यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक और। तो हर थर्ड चेन में अब हमने 2 बनाने हैं सिंगल क्रोशिया। 9 यहाँ पर हमारे पास फिर से इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो ये 36 हो जाएंगे, 36 कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं वो इस तरह से हम बड़े बड़े लूज़ इस तरह से नहीं बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे तो कैप प्रॉपर शेप में नहीं रहेगी। ये देखिए ये मेरे पास फ्लैप कैप है, इसकी बिल्कुल कैप जैसी शेप है। तो सिंगल, ये देखिए कि जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं वो थोड़ी छोटी हाइट के ही रखने हैं, छोटे छोटे बनाएंगे। इस तरह से लूज़ नहीं बनाएंगे, नहीं तो कैप जो है वो शेप में नहीं रहेगी। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये 5th राउंड। तो लास्ट जो मेरे पास स्टिच है यहाँ पर 2 बनेंगे, क्योंकि स्टार्ट हमने 1 से किया था। तो अब ये मेरे पास 5th राउंड में 36 हो गए सिंगल क्रोशिया, 36। तो इसके बाद देखिए पहले हमने देखिए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, हर चेन के ऊपर एक एक बनाएंगे, 36 के ऊपर 36 बनाएंगे, 6th राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो 7th में और 8th में भी हम 36 के ऊपर 36 बनाएंगे। तो ये 6th 7th 8th 3 राउंड में आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 8 राउंड टोटल बना लिए। यहाँ से देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टिच में बनाएंगे, इस तरह से बनाया, कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट में इसे जो दूसरा हमारा कलर है उससे करेंगे। आप चाहे तो एक से भी बना सकते हैं, चाहे तो अगर आपने ड्रेस में 2 कलर लगाए हैं तो 2 कलर से बना लें। इसके बाद देखिए ये मेरा पहला स्टिच है, मार्कर लगाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाने हमने उसी तरह से 36 के ऊपर 36 है, इंक्रीज़ नहीं करना, बस कलर मैंने चेंज किया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। 9th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इसे येलो से करेंगे। तो ये हमारा पहला स्टिच है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में 10th रो में भी हमने सेम स्टिच रखने हैं। 10th और 11th रो 2 में आपको राउंड बना के फिर दिखाती हूँ। 36 के ऊपर 36 बनाएंगे, ये देखिए। तो 2 येलो देखिए राउंड मैंने बना लिए। अब हमने नेक्स्ट राउंड बनाना है। ये मेरा पहला स्टिच है, कंप्लीट इसे मजेंटा कलर से करेंगे।
इस राउंड में भी देखिए ये मेरा पहला स्टिच है, इसके ऊपर मार्कर लगाएंगे। तो इस राउंड में भी हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। ये मेरा, ये देखिए यहाँ तक हमारे 8 थे, ये 9th 10th 11th, तो ये 12th राउंड है मेरा, 12वां राउंड कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच में एक बनाएंगे और राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। येलो के ऊपर भी मैंने मजेंटा कलर से बनाया, ये मेरा पहला स्टिच है। फिर नेक्स्ट में हमने इस तरह से बनाना है और कंप्लीट इसे येलो से करेंगे। तो 1 2 3 मैंने यहाँ पर बना लिए। ये मेरा 2 राउंड मेरे पास रहते हैं अभी जो मैंने बनाने हैं। तो इन 2 राउंड में हम 40 स्टिच कर लेंगे 36 के। तो एक यहाँ पड़ेगा, एक इसके ऑपोजिट, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 36 स्टिच है। तो 4 पे हमने 4 इंक्रीज़ करने हैं, 4 पे इसे डिवाइड किया तो 9 आया। तो इसका मतलब है 9th जो हमारा स्टिच है उसके ऊपर हमने इंक्रीज़ करना है। 1 2 3 बना लिए, ये 4 5 6 7 8। अब ये 9th स्टिच है, यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह। फिर इसके बाद इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th है, एक और बनेगा यहाँ पर, कंप्लीट करेंगे। तो ये लास्ट स्टिच मेरा 9th स्टिच है, इसमें 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और। तो अब यहाँ पर 4 इंक्रीज हो गए, 40 हो गए मेरे पास, 40। एक, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, हर स्टिच के ऊपर हम एक एक बनाएंगे, 40 के ऊपर 40 बना लेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। एक मैंने यहाँ पर देखिए मजेंटा बनाया, फिर 2 येलो, फिर एक मजेंटा, फिर 2 येलो। टोटल देखिए यहाँ तक मेरे पास 8 थे, फिर ये 9 10 11 12 13 14 मैंने राउंड बनाए हैं। 13 और जो 14th राउंड है उसमें मेरे पास 40 हैं। अब देखिए ये लास्ट वाले स्टिच में हमने बनाया, मार्कर को निकाल लेंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। एक बार बनाया, ये 2 बार बनाया, ये देखिए ये जहाँ पर हमने ये दोनों ज्वाइन किए हैं आपस में मजेंटा, वहाँ तक मैंने बनाया। 3 बार मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया। और अब देखिए ये हमारा बिल्कुल जो राउंड है अब शेप में आ गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर फ्लैप बनाना है। फ्लैप देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहले हमने जो बनाया है ये सारी चेन को इस तरह से उठाकर बनाया है। चेन में 2 लूप होते हैं, दोनों को उठाया है। लेकिन अब जो हम बनाएंगे वो चेन का एक लूप लेंगे। देखिए फ्रंट लूप को लेकर बैक लूप को नहीं लिया। यहाँ पर हमने पहला स्लिप स्टिच किया, इसके बाद देखिए फिर से फ्रंट लूप को लिया, सिंगल क्रोशिया किया, फिर फ्रंट लूप को लिया, नेक्स्ट को ले रहे हैं हम, फिर सिंगल क्रोशिया किया। तो एक मैंने स्लिप स्टिच किया, 2 मैंने सिंगल क्रोशिया किए। अब धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया, 3 है, तीनों इकट्ठे निकाल देंगे। इसके बाद धागा लिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्लैप की जो शेप होती है वो बननी चाहिए। तो पहले हमने स्लिप स्टिच, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। अब धागा लिया, नेक्स्ट में यहाँ पर हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2।
धागा लिया, नेक्स्ट में फिर से 2 बनाएंगे, 1 2। देखिए डबल क्रोशिया की भी जो हमारी हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे। देखिए ये हमारा छोटा सा है, उसके बाद थोड़े बड़े, उसके बाद थोड़े बड़े, तभी इसकी ये प्रॉपर इस तरह से शेप आएगी। तो 2 बार मैंने 2 बनाए हैं। अब 2 बार धागा लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रंट लूप को लिया, देखिए 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, फिर 2 बार धागा लिया। इसी जगह एक और बनाएंगे, तो 2 बनाए मैंने यहाँ पर, फिर 2 बार धागा लिया। नेक्स्ट में इसी तरह से 2 और बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया 2 बनाने हैं हमने, एक इसी जगह फिर से बनाएंगे, 2 एक और 2 बार 2 डबल क्रोशिया किए, यहाँ पर भी 2 बार 2 ट्रिपल क्रोशिया किए। अब हमने फिर से एक बार धागा लेना है, एक बार धागा लेकर यहाँ पर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर धागा लिया, नेक्स्ट में 2, 1 और 2, फिर धागा लिया, नेक्स्ट में 1, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम इसी तरह से इस साइड आएगा, 1 आया, फिर धागा लिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमने, 2 यहाँ पर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसके बाद स्लिप स्टिच, एक स्लिप स्टिच, एक और। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो ये देखिए ये फ्लैप की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। ये देखिए ये प्रॉपर शेप में रहेगी अगर आप सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया भी ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी लूज़ बनाएंगे तो इसकी इस तरह से शेप नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।